से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। आइए मिलकर गाएंगे हालेलुया। हम मांगने से बढ़कर हालेलुया प्रभु ने हमें दिया है, हमारे योग्यता से बढ़कर परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। हम मिलकर प्रभु को नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए जो अवसर हमारे जीवनों में प्रभु ने दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की वचन की ओर हमारे ध्यान लगाएंगे। हम प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। आइए मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर आए। मरकुस उसके 5वां अध्याय का 1 से लेकर के हम नीचे की ओर पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर के नीचे की ओर हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि बार बार बेड़ियों और सांकलों से बंधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था।
वह लगातार रात दिन खबरों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, है यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने कहा था, है अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेजे। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। और सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर पेट गई और झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। यहाँ पर जो वचन है, हम सब लोग इस वचनों से बहुत परिचित है। हम सब जानते हैं यहाँ पर जो हुआ वो घटना के बारे में। यहाँ पर पहला शब्द जो इस्तेमाल किया, पहला जो आयत है, और वो झील के पार गेरसेनियों के देश में पहुंचे। हालेलुया। മലയാളത്തിൽ അവർ കടലിന്റെ അക്കരെ ഗദരദേശത്ത് എത്തി। हालेलुया। उसका यह शब्द वहां पर लिखने का एक कारण है, वे वहां पर पहुंचा। हालेलुया। वहां पर अगर पिछले जो अध्याय अगर हम देखें, ये लोग वहां पर पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल थे। पहुंचेंगे करके कोई उनके अंदर वो आशा नहीं था कि हम उस पार में पहुंचेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन लिखा है वे उस पार पहुंचे। हालेलुया। मैं पहला संदेश इस वचन से आपसे कहने के लिए चाहूंगा, कई बार हम सोचते हैं कि हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कई बार हमारे अंदर वो डाउट आ जाते हैं कि हम हमारे जीवन में जो हम आशा करते हैं उस पार हम पहुंच पाएंगे, नहीं पाएंगे। हमारे अंदर वो डाउट्स आ जाते हैं। हालेलुया। इस अध्याय का जो पहला अध्याय, इस अध्याय का जो आगे के अध्याय जो है, अगर हम पढ़ेंगे तो उस अध्याय में कोई आशा नहीं था कि वो लोग गदर देश में पहुंचेगा। लेकिन हालेलुया, वहां पर हम देख सकता है यीशु उनके नाव पे होने के कारण, हालेलुया, यीशु उनके साथ होने के कारण, हालेलुया, 5वां अध्याय का पहला शब्द कहता है कि वे लोग उस पार पहुंच गए हैं। हालेलुया। आज मैं आपसे कहने के लिए चाहूंगा, अगर ऐसा कोई संदेह हालेलुया आपकी मन
के अंदर है कि हालेलुया आपने जो आशा किया हुआ वस्तु आपका जीवन में हो पाएंगे नहीं पाएंगे, हालेलुया आपसे वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई संदेह आपके अंदर है, तो एक संदेश में उस संदेह के बीच में मैं कहने के लिए चाहूंगा, अगर यीशु आपके साथ है, अगर यीशु आपके जीवन में है, हालेलुया परमेश्वर जरूर आपको उस पार लगाने वाला परमेश्वर है, वो जरूर आपको उस पार ले जाएगा। हालेलुया चाहे हालेलुया आंधी और तूफान है, हालेलुया चाहे कई कष्ट आपके हालेलुया विरुद्ध में आए, चाहे कई हालेलुया हालेलुया परेशानियों को आपका सामना कर पड़े, हालेलुया करना पड़े, लेकिन परमेश्वर अगर आपके साथ है तो जरूर आपके हालेलुया नाव को परमेश्वर उस हालेलुया शोर की ओर जरूर ले जाएगा। परमेश्वर आपको जयवंत रीति से परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। यहाँ पर पहला शब्द है कि वो लोग गदर देश में पहुंचा। हालेलुया। पहुंचेंगे कैसे, कोई आशा उनके अंदर नहीं था। हालेलुया संदेह उनके मन में थे, कैसा होगा करके उनका मन में संदेह थे, लेकिन उन सारी बातों के बीच में हालेलुया उस पार लगाने वाला एक व्यक्ति उनके साथ था। हालेलुया सारे संदेह के बीच में परमेश्वर ने उनको जयवंत रीति से हालेलुया उस पार में लेके गया। हालेलुया। हालेलुया हमारे नाव हमारे जीवन की हालेलुया समस्याओं के बीच में हालेलुया डूबने परमेश्वर नहीं देगा। हालेलुया हमारे परिवार डूबने नहीं देगा। हालेलुया हमारे बच्चों के जीवन में हालेलुया वो डूबने परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर हमारे जीवन को हालेलुया सही सलामती से जो हम आशा करते हैं वहां पर ले जाने के लिए, हमें ले जाने के लिए परमेश्वर सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है वे लोग उस पार पहुंचे। हालेलुया। वहां पर गदरा देश में यीशु पहुंचा, यीशु और हालेलुया अपने चेले लोग पहुंचे। वहां पर नेक्स्ट आयत में हम देख सकता है, और जब वह नाव पर से उतरा तो वहां पर तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। हालेलुया। यहाँ पर यीशु को एक व्यक्ति काफी समय से इंतजार कर रहा है। हालेलुया। यह व्यक्ति के बारे में अगर हम परमेश्वर का वचन में देखें तो बहुत परेशानी को उठाते हुए जीवन जीने वाला एक व्यक्ति है। हालेलुया। काफी समय से, लंबे समय से वो परेशान है। उस व्यक्ति के कारण कई व्यक्तियां परेशान हैं। हालेलुया। ये जो व्यक्ति है हालेलुया उनके बारे में डिटेल में वहां पर बताया गया। वो रहता कहां पर है, कब्रों के हालेलुया कब्र जो है वहां पर वो रहता है, यानी हालेलुया मुर्दों के बीच में, जो हड्डियों के बीच में वो रहता है। हालेलुया साधारण लोगों के बीच में वो नहीं रहता है। हालेलुया मरे हुओं के साथ, मरे हुए एक व्यक्ति के समान उसको गिना गया है। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन में भी भजन संहिता में जब पढ़ते हैं वहां पर भी ऐसा लिखा है, मुझे ऐसा गिना गया है जो हालेलुया मरे हुए हैं। हालेलुया कई बार हमारे जीवन में भी हालेलुया जीवित रहते हुए भी हम ऐसा लगता है हमें कि हम मर चुके हैं। हालेलुया कई परेशानी जीवन में आते हैं, उस समय हमको ऐसा लगता है कि हालेलुया जीवित रहने से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया लेकिन हालेलुया इस व्यक्ति को देखो, वो जीवित है लेकिन हालेलुया लोग उनको अलग कर दिया, लोग उनको दूर कर दिया कि वो मरे हुए के साथ। हालेलुया जिंदा जीवता रहते हुए ही हालेलुया वो मरे हुए के साथ है। हालेलुया कई बार सिचुएशन ऐसा है कि हम बाहर से देखते हैं कि हम जीवित हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर देखो तो कई बार मरे हुए के जैसे हमारा अवस्था है। हालेलुया आपस में हालेलुया हम देखें तो हालेलुया कई बात किसी से बात करने से हालेलुया कोई हालेलुया सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है। हालेलुया कोई परेशानी का सॉल्व हो नहीं रहा है। हालेलुया इस व्यक्ति का जीवन में ऐसा है कि वो जिंदा रहते हुए वो मरे हुए के समान है। हालेलुया और काफी लोग उनको मदद करने गया। हालेलुया यीशु वहां पर आने से पहले
काफी लोग वहां पर गए उनके पास, हालेलुया, क्या करने के लिए? हालेलुया, बाहर से देखे तो मदद करने के लिए गया, लेकिन जो लोग उनको मदद करने के लिए आया वो लोग चेन लेके आया। हालेलुया, इस व्यक्ति ऑलरेडी परेशान है और जो मदद के नाम में आते हैं वो लोग बेड़ियों को लेकर आ रहा है, चेन्स को लेकर आ रहा है और उनको और बांध देता है। हालेलुया, कई बार ऐसा है कि हमारे प्रश्न को लेकर हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, वो व्यक्ति उस प्रॉब्लम को बढ़ाकर चढ़ाकर, हालेलुया, जो परिस्थिति है उससे भी बड़ा कर देता है। हालेलुया, ये जो व्यक्ति है वो मानसिक रीति से संतुलन बिगड़ा हुआ एक व्यक्ति है। हालेलुया, वो अशुद्धात्मा से बाधित एक व्यक्ति है। हालेलुया, कई लोग उनको सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए आया, लेकिन जो लोग आया है वो लोग चेन लेके आया, उनको हाथ को बांध दिया, उनको पांव को बांध दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, कई बार हालेलुया मदद ऐसा है कि हालेलुया हमको दिखता है वो मदद कर रहे हैं, हालेलुया, लेकिन असली में अगर देखें तो हालेलुया हमारे जो हालेलुया प्रॉब्लम है उसको बढ़ाते हैं। कई बार हमारे दिल की बातों को सुनते हैं और बाद में क्या करता है, हमारे जीवन की परेशानियों को बढ़ा कर देता है। इस व्यक्ति का जीवन में भी यही हाल था। एक तो वो मानसिक रूप से संतुलन बिगड़ा हुआ एक व्यक्ति, वो अशुद्धात्मा से पीड़ित एक व्यक्ति। हालेलुया, और वो मनुष्यों के बीच में से उनको अलग कर दिया गया और ऊपर से उनके हाथ पांव बांध दिया गया। हालेलुया, देखो प्रियो, जब हालेलुया हम एक बार वो इमेजिन करके देखो, हालेलुया, एक तो वो खुद परेशान है और लोग उनको अलग कर दिया है और ऊपर से उनके ऊपर चेन से बांध रहा है, उनके हाथ पांव को बांध रहा है। हालेलुया, उस सिचुएशन में हालेलुया वो एक सिचुएशन, वो एक लाइफ जो है बहुत खराब स्थिति में, हालेलुया, वो परेशानी से जा रहा है। लेकिन हालेलुया मैं एक बात कहने के लिए चाहूंगा, हालेलुया उस व्यक्ति को ढूंढते हुए हालेलुया यीशु उनके पास पहुंचा। हालेलुया, यीशु गदरा देश में एक ही बार गया था, वो इस व्यक्ति से मिला और वापस चला गया। हालेलुया, यीशु फिर वहां पर रुका नहीं, यीशु उनको चंगा किया और तुरंत यीशु वहां से चला गया। हालेलुया, देखो प्रियो, हालेलुया आपके जीवन में हालेलुया प्रॉब्लम कुछ भी हो, हालेलुया, हालेलुया चाहे कोई आपको मदद नहीं करने के लिए, हालेलुया आपको मदद करने के लिए तैयार भी ना हो, फिर भी हालेलुया अगर परमेश्वर हालेलुया 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 जिंदा परमेश्वर आपकी सहायता के लिए आपको ढूंढ ढूंढ के आपके पास आने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर। प्रियो, अगर यीशु ये शिष्यों को भेजता है तो ये लोग वहां पर नहीं पहुंचेगा। हालेलुया, क्योंकि कल रात जो है हालेलुया बड़े तूफानी, बड़े कष्ट, हालेलुया बड़े परेशानी उनके जीवन में हुआ। अगर हम में से कोई होता तो हम क्या करता कि हालेलुया अभी गदर देश में जाने की जरूरत नहीं है, चले हम वापस चलते, क्योंकि रास्ता बहुत बिगड़ा हुआ है, हम आगे नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, प्रियो कई परेशानी हालेलुया हमें आगे जाने के लिए सम्मति नहीं देगा, लेकिन प्रियो हालेलुया परमेश्वर की संतान होने की नाते हालेलुया हमें हालेलुया उस पार जाना जरूरी है। हालेलुया, कई बार जब हम आगे बढ़ते बहुत सारे मुश्किलें हमारे सामने आएंगे, हमें आगे जाने नहीं देंगे, उसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे हट जाए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु और हालेलुया चेले लोग जिस नाव में थे उस नाव में कई सारे तकलीफें आए। हालेलुया, अगर आप देखें एक व्यक्ति के लिए वो लोग इतना सफर कर रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए ये कष्ट सह रहे हैं। अगर हम में से होता तो हम कहेंगे कि वो है तो अकेला है, उसको अभी चलो जाने दो, हाले हम वापस लौट जाते। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया, ये उसके अंदर एक संदेश परमेश्वर ने हमें दिया, एक व्यक्ति भी हालेलुया परमेश्वर के सामने कीमती है। हालेलुया, एक आत्मा भी परमेश्वर के सामने कीमती है। हालेलुया, हमें उसको जीतना ही है। हालेलुया, चाहे कुछ कष्ट हमें सहना पड़े, कुछ तकलीफ हमको हालेलुया सामना करना पड़े, फिर भी हमें जाना है। हालेलुया,
और यीशु मसीह जैसे उनके हालेलुया उस नाव में से उतरा, ये व्यक्ति जो है काफी समय से परेशान, वो व्यक्ति यीशु की ओर दौड़ के आया। हालेलुया, यीशु की ओर दौड़ के आया, और वहां पर इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ही वर्शिप्ड हिम। हालेलुया, उसने उसकी आराधना किया। हालेलुया प्रियो, आराधना में छुटकारा है, आराधना में छुटकारा है। हम गाना गाते हैं, आराधना में छुटकारा है। हालेलुया, वो सिर्फ गाने में नहीं है, गाने के लिए नहीं है, सचमुच जब आप प्रभु की आराधना करते हैं वहां पर छुटकारा है। हालेलुया, ये व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का वचन लिख रहा है, वो दौड़ के आकर यीशु के सामने दंडवत किया। हालेलुया, और ही वर्शिप्ड हिम। हालेलुया, उसने उसकी आराधना किया। हालेलुया, आज हम आराधना में हैं। हालेलुया, चाहे हमारे जीवन में कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है, चाहे बहुत सारे तकलीफें हमारे जीवन में हो सकता है जो आराधना से हमको दूर करते हैं, लेकिन प्रियो हालेलुया, चाहे कुछ भी आपके जीवन में परेशानी हो, आराधना करना नहीं भूलना। हालेलुया, उसके जीवन में बंधने थे, उनके जीवन में हालेलुया टूटापन की अवस्था था, उनका जीवन में अकेलापन था, वो मरे हुए के बीच में रहते थे, सब कुछ उनके जीवन में था, लेकिन वो कभी आराधना नहीं छोड़ा। हालेलुया, वो जैसे यीशु को देखा, वो दौड़ कर आकर यीशु के सामने दंडवत किया, एंड ही वर्शिप्ड हिम। हालेलुया, उसने उसकी आराधना किया। हालेलुया, आज हालेलुया इस सुबह के समय हालेलुया हम आराधना के एक मूड में आ जाए। हालेलुया, आपको परेशान करने वाला कई सारे हालेलुया बातें आपके दिमाग में दौड़ते होंगे, कल के बारे में जो विचार, आपके बच्चों के बारे में जो विचार, उनके भविष्य को लेकर आपके विचार, आपके जीवन में आया कष्ट को लेकर आपका विचार, सब कुछ आपको परेशान करते होंगे, लेकिन उन सबके बीच में हालेलुया लेट्स बॉव डाउन एंड वर्शिप द लॉर्ड। हम उसकी आराधना करें, हम उसकी नाम की महिमा करें। आराधना के अंदर हालेलुया हमारी छुटकारा है, आराधना के अंदर हालेलुया छुटकारा है। हालेलुया, जब उसने आराधना किया, हालेलुया, चले हम हालेलुया प्रभु की आराधना करना शुरू करें। हालेलुया, हमने 2 गीत गाया होगा, हालेलुया हमने ताली बजाया होगा, हालेलुया हमने वचन हालेलुया पढ़ा होगा, हमने गवाही सुना होगा, लेकिन हम आराधना अभी तक किए नहीं है। तो हालेलुया लेट्स बॉव डाउन इन हिज प्रेजेंस, उसके उपस्थिति में हम अपने हालेलुया सिरों को झुके, हालेलुया हम अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में डाल दे, हम उसके सामने दंडवत करें। लेट्स वर्शिप हिम। हालेलुया, है प्रभु हालेलुया, मुझे ढूंढ कर आप यहां तक आया। हालेलुया प्रियो, हमारे भी स्थिति हालेलुया कई ऐसे ही थे। हालेलुया, कोई हमें बचा नहीं पा रहे थे, कोई हमारी सहायता नहीं कर पा रहे थे, उसके बीच में हमें ढूंढ कर हमारे पास आया। हालेलुया, मुर्दों के बीच में से हमें हालेलुया जिलाकर प्रभु के उपस्थिति में खड़ा किया हुआ एक परमेश्वर है, उसकी हम कैसे आराधना नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, चले हालेलुया कितने भी डिफिकल्टीज हमारे बीच में हो, रूम में हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं, हालेलुया हम ऐसा हालेलुया हालेलुया माध्यमों के द्वारा कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभु के उपस्थिति में लेट्स वर्शिप हिम। हालेलुया हालेलुया, चाहे जितना सुविधा प्रभु ने हमें दिया है, उस सुविधा के अंदर रहते हुए हम उसकी नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, उसने नहीं सोचा कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर कैसे से आराधना करेंगे, उसने ये नहीं सोचा कि मेरे हाथों में जंजीरें हैं, मैं कैसे आराधना करूंगा, उसने ये नहीं सोचा कि मैं अकेला हूं, मैं कैसे आराधना करूंगा। He was not bothered about any other thing. Hallelujah, when he saw Jesus, उसने जब यीशु को देखा, वो दौड़ के आकर यीशु के उपस्थिति में, यीशु के सामने वो गिर पड़ा और उसकी आराधना किया, उसकी दंडवत किया। हालेलुया, if you are feeling the presence of God, hallelujah, open your hearts and praise him. Hallelujah, उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। उसने यीशु को जब देखा, हालेलुया, यीशु नाव पर से उतरते हुए उसने देखा, दूर से देखा, वो यीशु की ओर दौड़ा। हालेलुया हालेलुया। हम हमारी मन से यीशु के करीब जाए। हालेलुया हालेलुया। चाहे कितने भी तकलीफें हमारे बीच में हो, हालेलुया, उसके बीच में भी हालेलुया हम यीशु की ओर दौड़े। हालेलुया हालेलुया। उसने यीशु के ओर दौड़ा और यीशु के सामने दंडवत किया। हालेलुया। अभी तक वहां पर एक शब्द का इस्तेमाल उसके बारे में किया है, अभी तक उसको हालेलुया किसी ने अधीन नहीं किया। कई लोग उसको अधीन करने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो किसी के अधीन में नहीं हो पा रहा था। हालेलुया। कोई उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हालेलुया। क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला कोई और था। हालेलुया। कई कई प्रश्नों के बीच में हम उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते, लेकिन हम सफल नहीं होते। क्योंकि हालेलुया, क्योंकि उसके पीछे कोई और कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम सिचुएशन को हालेलुया हैंडल करने के लिए कोशिश करते, हो नहीं पाते हैं। हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसके पीछे हालेलुया ऐसा एक शक्ति है कि जो हमारे दृश्य मंडल में हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अदृश्य मंडल में वो काम कर रहा है। हालेलुया। यीशु को उसने देखा, वो यीशु के सामने आकर हालेलुया उसके सामने गिर पड़ा और हालेलुया उसको हालेलुया हालेलुया आराधना किया। हालेलुया हालेलुया। एंड यहां पर लिखा है वो कब्रों में रहा करता था। हालेलुया। वो कब्रों में रहा करता था। उसका बैकग्राउंड है, उसका सिचुएशन क्या है, किस स्थिति में वो है, उसको बताने के लिए एक्सप्लेन किया गया है। वो कब्र में रहा करता था और कोई उससे सांकलों से भी नहीं बांध सकता था। हालेलुया। Nobody was able to control him. हालेलुया। सिचुएशन कई बार ऐसा होता है जो हम कभी हालेलुया कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन हालेलुया हालेलुया जिस स्थिति को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वहां पर हमारी बुद्धि का नहीं, शक्ति का नहीं, प्रभु का सानिध्य का हालेलुया जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। वी हैव टू वेलकम जीसस देयर। हालेलुया। हमें यीशु का उपस्थिति वहां पर होना जरूरी है। प्रियो, आप आपके बुद्धि से कई चीजें करके देखा, हो नहीं पाया, आपके शक्ति से करके देखा, हो नहीं पाया। हालेलुया। समझना जरूरी है, जो हालेलुया शक्ति से, बुद्धि से, हालेलुया चैन से नहीं हो सकता है, वो चीज यीशु का सानिध्य में हो जाएगा। हालेलुया। कई लोगों ने कोशिश किया, इसको हालेलुया बांध कर रखेंगे तो ये हालेलुया ये ठीक हो जाएगा, इसको ये मेडिसिन देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, उसको ऐसा करने से उसको ठीक हो जाएगा, उसको अकेला रखने से वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। वो कभी ठीक नहीं हुआ, लेकिन जब परमेश्वर का सानिध्य उसके पास पहुंचा, हालेलुया उसका स्थिति को बदला। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी स्थिति को बदला। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर की आत्मा से हालेलुया एक बात कहने के लिए चाहता हूं। कई बार मैं और आप हालेलुया हमारी बुद्धि से, चालाकी से, शक्ति से सब करके देखता है, लेकिन कुछ संभव नहीं होता है। आज हालेलुया प्रभु के उपस्थिति में हालेलुया हमारी बातों को रखो। हालेलुया प्रभु मेरी बुद्धि से नहीं, प्रभु आपके शक्ति से, आपके सानिध्य से हालेलुया सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। उस व्यक्ति को हालेलुया, जिस व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता था, कोई अधीन नहीं कर सकता था, यीशु का प्रेजेंस। हालेलुया। मैं हालेलुया आग्रह करूंगा, हालेलुया इस प्रचार होते समय हालेलुया लेट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का उपस्थिति हालेलुया आपके घरों में, आपके परेशानियों में, हालेलुया आपके बच्चों के जीवन में, आपके कलीसिया में, हालेलुया आपके हालेलुया हर स्थिति में प्रभु का सानिध्य को हालेलुया उतराने दे। हालेलुया। लेट्स वेलकम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हे यीशु, आप मेरे जिंदगी में आओ, आप मेरे बिजनेस में आओ, आप मेरे बच्चों के जीवन में आओ। हालेलुया आपके उपस्थिति मुझे चंगा कर सकता है, आपके उपस्थिति मुझे ठीक कर सकता है। हालेलुया। उसने हालेलुया प्रभु को देखा,
हालेलुया, प्रभु के प्रशंस को उसने जाना, वो दौड़ कर हालेलुया प्रभु के चरणों पर गिरा। हालेलुया, ही स्टार्टेड टू वर्शिप हिम। हालेलुया, हालेलुया, उसके अंदर हालेलुया कई सारे अशुद्ध आत्माएं थी, कई सारे परेशानी उसके जीवन में था, उसके होने पर भी, उसके बावजूद भी उसने उसकी आराधना किया। हालेलुया प्रियो, हालेलुया, पत्रोस के बारे में हम परमेश्वर के वचन में देखता है। हालेलुया, हालेलुया, क्या वहां पर क्या है? हालेलुया, उनके हाथों में जंजीरें थे, उनके हाथ पांव बांधे हुए थे, उसके बीच में भी वे लोग आराधना किया। हालेलुया, उस हालेलुया हालेलुया बंद हालेलुया उस बंदी गृह के अंदर हालेलुया उनको छुड़ाने के लिए कोई नहीं आ सकता था, लेकिन जब उन्होंने हालेलुया वर्शिप किया, जब उन्होंने आराधना किया, हालेलुया वहां पर प्रभु के उपस्थिति उतर आया। हालेलुया, आराधना एक मामूली चीज नहीं है। हालेलुया, आराधना का बड़ा हालेलुया महत्व है। हालेलुया, जिसकी हम आराधना करते हैं, हालेलुया जिसकी हम महिमा देते हैं, वो महिमा लेकर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो जैसे हालेलुया महिमा लेता है, आपकी आराधना स्वीकार करता है और आपके ऊपर वो प्रसन्न होता है, आपके प्रश्नों को परिहार हालेलुया उत्तर देते हुए हालेलुया आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, उसको हालेलुया बार बार हालेलुया कई लोग हालेलुया उसको बांधता था। हालेलुया, उसको बांध के रखता था। प्रियो, कई बार हम कंट्रोल करते हैं कई चीजों को लेकर, हम मन में हालेलुया कंट्रोल करते हैं कि हाँ ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रश्नों को लेकर हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन बंधन तो हमेशा एक बंधन ही है, प्रश्न तो प्रश्न ही रहेगा। हालेलुया, जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता वो प्रश्न तो प्रश्न ही रहेगा। हालेलुया, थोड़े समय के लिए आप कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन हालेलुया ज्यादा देर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, कई लोगों ने इस प्रश्न को कंट्रोल करने के लिए कोशिश किया, लेकिन हालेलुया वो कंट्रोल हालेलुया वो हालेलुया काफी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन यीशु वहां पर पहुंचा। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, वहां पर एक ही व्यक्ति था, हालेलुया उसके लिए भी प्रभु वहां पर पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया, हमारी हालेलुया जो सोच है, हालेलुया हम दूसरा तरीके से सोचते हैं कि एक व्यक्ति के लिए मैं इतना पेट्रोल क्यों बिगाड़ू, एक व्यक्ति के लिए मैं वहां तक क्यों जाऊं। हालेलुया, यीशु हालेलुया ऐसा नहीं सोचा। हालेलुया, वो एक व्यक्ति के लिए भी यीशु ने इतना यात्रा किया, यीशु वहां पर उसको ढूंढते हुए पहुंचा। हालेलुया, वहां पर हालेलुया ऐसा लिखा है 4 आयत में, हालेलुया, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बंधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हालेलुया, हमारे मास्टर प्लान कई बार क्या हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बड़े प्लानिंग करते हैं, आखिर में क्या हो जाता है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हालेलुया, हम बड़े से प्लानिंग करते, बड़े से सब तैयारी करते, आखिर में वो कोई तैयारी या कोई प्लान सक्सेस नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया उसके जीवन का समस्या को उनको हैंडल करने के लिए, कई लोगों ने कोशिश किया। हालेलुया, लेकिन वहां पर लिखा है उसने वो सारे बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हालेलुया, कोई हालेलुया लोग जो समझा है, सोचा है, किया है, वो कोई सफल नहीं हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, और वहां पर लिखा है और कोई उससे वश में नहीं कर सकता था, कोई उनको समझा नहीं सकता था। हालेलुया, कई माँ बाप है बच्चों के लिए परेशान है, उनको समझाने के लिए कोशिश करते, वो कोई समझा नहीं पाते। मैं जानता हूं, मैं कुछ 11-12 साल पहले एक बार एक चर्च में हालेलुया प्रचार के लिए गया। वो एक माँ मेरे पास आई और मुझसे कहा कि प्रभु का दास हालेलुया मुझे कोई और वस्तु इस दुनिया में नहीं चाहिए, मेरा बेटे के लिए आप प्रार्थना करो। वो रोते रोते मुझे बोला कि मैंने उस समय बोला कि आप उनको समझाओ, बिठाकर समझा दो, सब हालेलुया हो जाएगा, ठीक सब हो जाएगा। लेकिन उसने बोला कि हम समझा समझा के थक गए,
कुछ नहीं हुआ पास्टर, अभी हमारे एक ही आसरा है, वो प्रार्थना है। आपकी प्रार्थना हमें चाहिए। हालेलुया। वो माता जी का जो आंसू है वो कई बार मेरे दिल को तोड़ा। हालेलुया। मैं कई बार प्रार्थना के लिए प्रभु के उपस्थिति में जाते हैं, उस समय उस माता जी के वो चेहरा मेरे हालेलुया सामने आ जाता है। हालेलुया। मैं कई कुछ 3-4 साल बाद हालेलुया उस माँ के बारे में, उस बेटे के बारे में मैंने किसी को पूछा तो बोला कि उसका जीवन प्रभु ने बदला। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना उसके जीवन को बदला। हालेलुया। कई लोग उनको समझाया, कई लोग उनको बोला कि हालेलुया ऐसा नहीं जीना है, ऐसा ठीक से चलना है, वह सब कुछ बोला, लेकिन हालेलुया उनका जीवन कभी बदला नहीं। लेकिन प्रभु ने जब हालेलुया उनको छुआ, प्रभु की प्रेजेंस उनके जीवन को बदला है। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग उसको वश में करने के लिए कोशिश किया, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कई लोग कोशिश किया, लेकिन हालेलुया उसको कोई वश में नहीं कर पाया। हालेलुया। 5वां आयत, वो लगातार दिन रात हालेलुया वो कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थर से घायल करता रहा। हालेलुया। ये मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ ये मनुष्य हालेलुया वो कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाते हुए बहुत परेशान होकर अपने आप को वो घायल करता था। प्रियो, हालेलुया हम कब्र में नहीं जाते हैं, पहाड़ों में दौड़ते नहीं है, लेकिन कई बार हम अपने आप को घायल करते हैं कि मेरा जीवन ऐसा है, ये कभी ठीक नहीं होगा, मेरा जीवन में कुछ श्राप है, मेरा जीवन ऐसा है, मैं तो अनलक्की हूं। कई बार हम अपने आप को घायल करते हैं। वो जब हम घायल होते हैं वो हमें ज्यादा परेशान करते हैं। हालेलुया। कई बार हम अपने आप को दोष देते हैं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं सही आदमी नहीं हूं, मेरा जीवन ऐसा होने के कारण मैं ही हूं, मैं दूसरों के लिए एक परेशान बन चुका हूं। हालेलुया। इस व्यक्ति हालेलुया अपने आप को घायल करता था, अपने आप को परेशान करता था। हालेलुया। आज हालेलुया ऐसा कई लोग हैं जो हालेलुया अपने आप के ऊपर परेशानी ले लेते, हालेलुया अपने आप के ऊपर दोष देते, अपने आप को घायल करते, अपने मन को हालेलुया ऐसा परेशान करने वाला कई लोग हैं। हालेलुया। वो अपने आप के ऊपर चिल्लाता था। हालेलुया। प्रियो, इसका जीवन का समस्या हालेलुया ये ऐसा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ, हालेलुया कब्रों में रहता हुआ, हालेलुया पहाड़ों में चिल्लाता हुआ एक आदमी, लेकिन हमारे बीच में भी हालेलुया हमारे जो हालेलुया समुदाय के बीच में भी हालेलुया ऐसे लोग हैं जो परेशानी उठाते हुए हालेलुया बाहर चिल्लाता नहीं है, लेकिन अंदर से चिल्लाते हैं, अंदर से रोते हैं, अंदर से टूटते हैं, अंदर श्राप देते हैं, अपने आप को घायल करते हैं। हालेलुया। उसको हालेलुया। प्रियो, आप एक बात समझना जरूरी है, आप जब अंदर से टूटते हैं, आप अपने आप के ऊपर दोष देते हैं। अय्यूब के जीवन में भी आप देख सकता है, जब उनके जीवन में कई परेशानी आया, दोस्त लोगों ने उसको ऐसा कुछ ना कुछ बोल दिया, तो अय्यूब क्या करता है, अपना जन्मदिन को श्राप दिया, मैं क्यों जन्मा, मैंने क्यों धरती पे आया, मेरा जीवन में ऐसा क्यों है। अपने आप को घायल करना शुरू कर दिया, अपने आप के ऊपर दोष करना शुरू कर दिया। हालेलुया। काफी लोग ऐसा हैं कि हालेलुया परिस्थिति हालेलुया जब विपरीत परिस्थिति उनके जीवन में आते हैं, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो अपने आप अंदर से टूटते हैं, अंदर घायल करते हैं। हालेलुया। अपने आप को श्राप देते हैं, मेरा नसीब ऐसा है, मैं यूं क्यों जन्म लिया। हालेलुया। ये व्यक्ति हालेलुया चिल्लाता था, अपने आप को घायल करता था। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ये समस्या होते, बाहर लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को घायल करते हैं। हालेलुया लोग आपका रोते हुए देख नहीं रहे हैं, लेकिन आप रोते हैं अंदर। हालेलुया। प्रियो,
हालेलुया बाहर के आवाज और बाहर की रोने की हालेलुया आंसू सब लोग देख सकता है, लेकिन अंदर से जो रोते हैं, अंदर से जो घायल होते हैं, अंदर से जो परेशान होते हैं, आपको ढूंढते हुए आज सुबह इस आराधना के बीच में परमेश्वर आपके पास आया है। हालेलुया। आज मैं आपसे कहने के लिए चाहूंगा, आप अपने आप को घायल मत करो, आप अपने आप के ऊपर दोष मत करो, आप अपने आप को हालेलुया कोई दोष मत करो, हालेलुया आप अपने आप को हालेलुया श्राप मत दे। हालेलुया परमेश्वर आपका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हालेलुया देने के लिए सक्षम है, वो आपके पास हालेलुया उसकी प्रेजेंस आपके पास है। आज आप अपने आप को इस आराधना में उसके उपस्थिति में समर्पण करें। हालेलुया जो कोई आपको हालेलुया हैंडल नहीं कर सकता था, जो कोई आपका प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता था, जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में आप अपने आप को समर्पण करेंगे, हालेलुया प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको ठीक करेगा, आपके मानसिक संघर्षों को परमेश्वर दूर करेगा, आपके प्रश्नों को वो हटाएगा। हालेलुया हालेलुया। उसको ढूंढते हुए यीशु गदर देश में पहुंचा और हालेलुया उसने हालेलुया देखा, हालेलुया वो अपने आप को हालेलुया पत्थर लेकर हालेलुया अपने आप को घायल करता था। हालेलुया। और 6वां आयत हालेलुया वह यीशु को दूरी से देखकर हालेलुया दौड़ा और उससे प्रणाम किया। हालेलुया। इंग्लिश में व्हाट व्हेन ही सो जीसस अफार ऑफ he ran and worship him. हालेलुया। മലയാളം में ऐसा लिखा, അവൻ യേശുവിനെ ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ നമസ്കരിച്ചു। हालेलुया। आज हालेलुया प्रभु की ओर दौड़ के आओ। हालेलुया। कई बार हम प्रश्न को लेकर मनुष्यों के पास दौड़ के जाते हैं, हालेलुया मनुष्य के पास चले जाते हैं दौड़ के, ये मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। हालेलुया। लेकिन जो सहायता के लिए आता है वो भेड़ियों को लेकर आता है। हालेलुया। वो बांधने के लिए आ रहा है। हालेलुया। प्रियो ये कई बार मनुष्य के पीछे दौड़ा होगा ये व्यक्ति, प्रियो मुझे सहायता करो, मेरी मदद करो। हालेलुया। कोई मनुष्य हालेलुया परमेश्वर का वचन में लिखा है मनुष्य का सहाय व्यर्थ है। हालेलुया वो व्यर्थ सहायता करता है। हालेलुया कई बार हमको लगता है वो हमें सहायता कर, ही इज हेल्पिंग मी। हालेलुया जब रियलिटी में जब आते हैं हालेलुया मनुष्यों का, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्यों का सहाय व्यर्थ है। हालेलुया काफी लोगों के पीछे वो दौड़ा सहायता के लिए, लेकिन हालेलुया जितनों ने उनको सहायता किया है हालेलुया एक एडजस्टमेंट था। हालेलुया लेकिन ये यीशु की ओर दौड़ा। हालेलुया वो यीशु की ओर दौड़ा, दूर से उसको देखा था, वो यीशु की ओर दौड़ के आया और यीशु को दंडवत किया। He worshiped Jesus। हालेलुया हालेलुया। और हालेलुया 7वां आयत हालेलुया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा। हालेलुया वो यीशु के सामने वो चिल्लाकर कहता है यीशु परम प्रधान के पुत्र मुझे तुझसे क्या काम है। हालेलुया और वो कहता है मुझे और पीड़ा ना दे। हालेलुया ये क्या कहता है, यीशु को देखकर वो कहता है यीशु मुझे और पीड़ा ना दे। कई बार हम लोगों से रिक्वेस्ट करता है मुझे प्लीज परेशान मत करो। हालेलुया आपने किया है नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कई बार लोगों से कहता हूं प्लीज आप मुझे परेशान मत करो, क्योंकि सहायता कर करके परेशान होता हूं और लास्ट में हमको बोलना पड़ता है प्लीज हमें अभी कोई सहायता नहीं चाहिए, प्लीज हमें परेशान नहीं करो, ये बोलना पड़ता है। ये यीशु को देखकर भी उसको ऐसा लगता है ये भी मुझे परेशान करने आया। हालेलुया क्योंकि पिछले दिनों में जो भी सहायता के लिए आया सब परेशान किया। हालेलुया ये अभी यीशु से कहता है मुझे और आपका क्या लेना देना, हम दोनों के बीच में क्या है, क्या कुछ दुश्मनी है, क्या कुछ रिश्ता है,
मुझे पीड़ा ना दे, मैं ऑलरेडी परेशान हूं, लोग मुझे परेशान कर चुका है, मैं अपने आप को दोष देने वाला व्यक्ति हूं, सारा दोष मेरा ही है, अभी और मुझे पीड़ा ना दे, मुझे परेशान ना करे। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं कई लोगों का जीवन का अनुभव है। अभी मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, अभी मुझे किसी का सहाय नहीं चाहिए। हालेलुया, मैं ऑलरेडी परेशान हूं, मुझे किसी का अभी सहायता नहीं चाहिए, मुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए, मैं जो है मैं सैटिस्फाइड हूं। ऐसा जीने वाला कई लोग हैं। हालेलुया। वो यीशु को कहता, यीशु हालेलुया, हम दोनों के बीच में क्या है? हालेलुया, मुझे और पीड़ा ना दे। सब लोग मुझे हालेलुया पीड़ा दे चुका है, सब लोग मुझे परेशान कर चुका है। मैं आज आगे कोई हालेलुया परेशानी नहीं हालेलुया सामना नहीं कर सकता। प्रियो, प्रभु के सानिध्य आपको परेशान करने के लिए नहीं है, आपके परेशानी को दूर करने के लिए। हालेलुया। कोई हिचकिचाव नहीं होना है कि हालेलुया आप आपके परेशानी को प्रभु से कह सकता है, वो प्रभु आपके परेशानी को नहीं बढ़ाएगा। हालेलुया। लोगों से कहेंगे तो जब हालेलुया आप प्रेम में रहेंगे, आपका सारा बात अच्छा है, लेकिन जब एक दुश्मनी हो जाएगा, आपका सारी डिटेल बाहर आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु है कोई ऐसा व्यक्ति, आप आपके हृदय खोल के आप यीशु से बात कर सकता है, आपकी सारी प्रॉब्लम यीशु से कह सकता है। प्रार्थना है कि ऐसा जगह जो आप और यीशु के साथ, यीशु के बीच में मुलाकात होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के उपस्थिति में जाकर हमारे हृदय जैसे एक ग्लास से पानी को दूसरे ग्लास की ओर मानो हम डालते हैं, वैसे हमारे हृदय की परेशानियों को यीशु के सामने आप रख सकता है। हालेलुया। ये दौड़ के आकर यीशु को दंडवत करते हुए, आराधना करते हुए उसने कहा कि यीशु हालेलुया और मुझे पीड़ा ना दे। हालेलुया। और वो कहता कि मुझसे अभी सहन नहीं होगा, मेरा मैक्सिमम लेवल तक मैं आ चुका हूं, मैं आगे सहन नहीं कर सकता। हालेलुया। और उसने हालेलुया शपथ खाकर कहा, അവൻ ദണ്ഡിപ്പിക്കരുതേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, इनी എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ। कई बार हम प्रभु के उपस्थिति में भी यही बोलते, प्रभु ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये मैं नहीं कर सकता, मैं सहन नहीं कर सकता, इतना दबाव मैं सहन नहीं कर सकता। ये व्यक्ति भी यीशु से कहता, प्रभु दया कर, मैं आगे परेशान नहीं हो सकता, मैं ऑलरेडी परेशान हूं, मैं आगे नहीं कर सकता। हालेलुया। तो यीशु हालेलुया क्या कहता है? हालेलुया 8वां आयत में हालेलुया यीशु हालेलुया हालेलुया पहले से कहा चुका था। हालेलुया एक शब्द हालेलुया, for he said unto him, come out of the man thou unclean spirit। हालेलुया। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। हालेलुया। कई लोग अभी तक जो ट्रीटमेंट किया है ना, वो ट्रीटमेंट वो क्या करता है, वो जो कोर पॉइंट है उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, जो कॉज को वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति के ऊपर ट्रीटमेंट दे रहा है। हालेलुया। यीशु वहां जाकर कहता है, तेरा प्रॉब्लम का जो कोर है, तेरा प्रॉब्लम का जो हालेलुया पॉइंट है, तेरा जो प्रॉब्लम का रीजन है, वो आपके जीवन से निकल जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो रीजन आपसे अलग नहीं होगा, तब तक आप परेशानी हालेलुया आप परेशान होते रहेंगे। हालेलुया। यीशु इस मनुष्य को कहता है, तो अभी तक परेशान होने का एक कारण है, तो अभी तक टूटने का एक कारण है, तो अभी तक हालेलुया ऐसा निंदित होने का एक कारण है।
वो कारण को दूर करना है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए वहां पर पहुंचा कि वो कारण को हालेलुया उसके जीवन से निकालना है। हालेलुया। जो सही प्रॉब्लम क्या है उसको निकालना है। हालेलुया। कई बार हम ट्रीटमेंट हालेलुया गलत जगह पे करते, कारण क्या है वो हम नहीं ढूंढते हैं। हालेलुया। कई बार हालेलुया हम ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं, वो तात्कालिक है, थोड़ा समय के लिए वो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन वो वापस आएगा, क्योंकि जो रीजन है, जो कोस है, उसमें आपने ट्रीटमेंट नहीं किया। हालेलुया। यीशु हालेलुया वहां पर इसलिए आया, हालेलुया उसका जो कारण है, उसको परेशान होने का कारण है, हालेलुया वो अपने आप का दोष देने का कारण है, हालेलुया उसके हाथों में जंजीरें हालेलुया और हालेलुया वो साकलों से बांधने का कारण है, वो कारण को निकालना है। हालेलुया। कई बार हमें समझ में नहीं आते हैं, हालेलुया मैं परेशान होने का कारण क्या हूं। हालेलुया। एक छोटा बच्चा उनके हाथ के मुट्ठी में हालेलुया जो शुगर है वो शुगर लेकर बैठा है, और उसने देखा बहुत सारे चींटियां वहां पर आता है, वो बार बार वो चींटियों को भगाता है, दूर करता है, और वापस चींटियां आ जाता है। हालेलुया। और वो परेशान होता है, एक जगह से उठकर दूसरा जगह पर जाके बैठ जाता है, लेकिन हालेलुया चींटियां वहां पर भी पहुंच जाता है। हालेलुया। लास्ट में हालेलुया वो जब हालेलुया उसका पिताजी ने वो देखा, हालेलुया पिता आकर उससे कहा, बेटा हालेलुया तेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना है तो तेरे हाथ में जो शक्कर है, जो शुगर है, उसको तेरे को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक ये हाथ में लेकर तू होगा, हालेलुया परेशान तू होगा। हालेलुया। प्रियो हालेलुया कई परेशानी जो है हालेलुया उसका असली रीजन ना समझते हुए हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम जगह बदलते हैं, लोगों को अलग करके देखते हैं, हम अलग होते देखते हैं, हम सब कुछ करके देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है। हालेलुया। द प्रॉब्लम, द असली रीजन क्या है उसको दूर करना है। यीशु वहां पर आकर हालेलुया उससे हालेलुया उस अशुद्ध आत्मा से कहता है, हालेलुया इस व्यक्ति को छोड़कर चले जा। हालेलुया। असली छुटकारा है हालेलुया, हालेलुया वो रीजन को ट्रीटमेंट करना है, उस कारण को ट्रीटमेंट करना है। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु हालेलुया वहां पर उनसे बात करता है। हालेलुया। उसने पूछा कि तेरा नाम क्या है। हालेलुया। क्वेश्चन किसका है करके समझ गया। हालेलुया। क्वेश्चन किनको जिनको पूछा गया उनको समझ में आ गया। वो बोल रहा है कि हालेलुया हम एक सेना है। हालेलुया हम एक सेना है। उसने बहुत हम ये कहता है हम बहुत लोग हैं। प्रियो एक शैतान होता है तो ठीक है, हम लेकर घूम सकता है कई लोग ऐसा है एक शैतान के साथ एडजस्ट होके जीते हैं, लेकिन एक साथ तो सब कुछ आ गया। हालेलुया इनसे सहन नहीं हो रहा। हालेलुया। यीशु ने पूछा तू कौन है, तो कहता है कि मैं तो अकेला नहीं हूं, हम एक सेना है। प्रियो कई बार ऐसा है कि शैतान उनका सारे बार्जस है ना, उनके सारे सेना को आपके खिलाफ हालेलुया लाते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रॉब्लम जितना बड़ा है समझ लेना कि उसके पीछे काम करने वाला शक्ति भी बड़ा है। हालेलुया। उसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु ने पूछा तू कौन है, वो कहता है हम एक सेना है। देखो एक बेचारा मनुष्य को एक इतना सेना परेशान कर रहा है। हालेलुया। उसका समझ लेना उस व्यक्ति के अंदर इतना पोटेंशियल भी है। हालेलुया। बाद में हम इस मनुष्य के बारे में देख सकता है, वो पूरा गदर देश में उसने सुसमाचार सुनाया। क्या है उसके अंदर इतना पोटेंशियल है, वो शैतान जानता है, इसलिए उसको दबा दबा कर उसको खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है।
आपका प्रॉब्लम्स जितना बड़ा है आप समझ लेना, आपके अंदर उतना पोटेंशियल है, आप प्रभु के लिए कुछ कर सकता है। आप वो नहीं करने के लिए शैतान आपको दबा रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको दबा दबा कर आपको मारना चाहता है। हालेलुया। यीशु वहां पर आया, यीशु ने उसको देखा, ये मेरे लिए कुछ कर सकता है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है, एक देश को ये अप डाउन कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई लोगों को देखा हूं, हालेलुया, जिनके अंदर बहुत सारे खासियत है, गुण है, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन शैतान उनको परेशान करते हैं। हालेलुया। आज हालेलुया जैसे इस मनुष्य ने किया, हम प्रभु के उपस्थिति, आइए अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हमारे समय हालेलुया समाप्त हो रहा है। अपने आंखों को हम बंद करें, प्रभु की उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज प्रभु हालेलुया इतना हालेलुया कष्ट सहनते हुए इसलिए आपके पास आया। आपके जीवन में हालेलुया एक छुटकारे की जरूरत है। जो अंदर से दबे हुए, अंदर से टूटे हुए, अंदर से परेशान होते हुए, अपने आप को श्राप देते हुए, हालेलुया, हालेलुया, जीवन के समस्या को लेकर हालेलुया पहाड़ों में चिल्लाते हुए, अपने आप को तोड़ते हुए, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया हमारे जीवन को बदलने के लिए चाहता है। परमेश्वर अगर बदलेंगे तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है प्रभु की नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल होना जरूरी है। हालेलुया। अगर प्रभु आपको छुटकारा देगा तो आप आपका जीवन आपके स्टाइल में जीने के लिए नहीं है, आपके जो पोटेंशियल है, हालेलुया, आप पिछले दिनों में जो अपमान, हालेलुया, जो निंदाएं, जो वेदनाएं सहा है, हालेलुया, वो सब परमेश्वर जब दूर करेगा, आप परमेश्वर की नाम की महिमा आपके जीवन के द्वारा होना जरूरी है। हालेलुया। इस व्यक्ति को हालेलुया परमेश्वर ने चंगा दिया। हालेलुया, उनके अंदर जो अशुद्ध आत्माएं थी परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। हालेलुया। और उस मनुष्य यीशु से कहता है, यीशु मैं आपके साथ आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने वो अनुमति नहीं दिया, मेरे पीछे आ जाओ ये नहीं कहा। हालेलुया। यीशु ने बोला तू यही रह जाओ, तू अपने आप में एक गवाह है। दूसरे लोग देख के कहेगा कि हालेलुया ये देखो इनके जीवन में प्रभु ने क्या किया है, इसका जीवन को प्रभु ने बदला है। हालेलुया। एक विश्वासी बनकर रहने के लिए हालेलुया यीशु का चेले बनकर चलो मेरे पीछे घूमो, ये यीशु नहीं कहा। यीशु ने उसको गदर देश में रखा। तू इस देश में, तू अकेला इस देश को छुटकारा दे सकता है, अनेक लोगों को तू छुटकारा दे सकता है, अनेक बंधनों को तू खोल सकता है, अनेक जंजीरों को तू तोड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, एक बात समझना, हमारे जैसे प्रश्नों के अंदर पड़े रहने वाला बहुत सारे लोग हैं, जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ छुटकारा उनको भी बोलना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उसको कहा तू मेरे पीछे मत आओ, तू हालेलुया यहाँ पर हालेलुया मेरी सेवकाई को करो, तू इस देश में मेरी सेवकाई को करो, तू ये गवाही दो। हालेलुया। चाहे उसको प्रचार करने आते नहीं आते, वो हालेलुया उसमें कोई हालेलुया अहम नहीं था। हालेलुया। सिर्फ उसका गवाही हालेलुया उस देश को बदल डाला। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में जो कार्य करता है, कभी छुपा के हालेलुया एक साधारण व्यक्ति होकर हालेलुया यीशु का पीछा करने के लिए आपको नहीं बुलाया। हालेलुया जो कोई व्यक्ति आपसे मिलते हैं उससे आपका गवाही बताना है, प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया है, मैं ऐसा टूटा हुआ आदमी था, मैं ऐसा हालेलुया हालेलुया परेशान आदमी था, मेरे जीवन में ये समस्याएं थे। हालेलुया। मैं टाइटस अंकल के पास कई बार जाता हूँ। हालेलुया उस समय हालेलुया जो हालेलुया गवाही उन्होंने दिया है वो बार बार हालेलुया मुझसे बोलता है, मैं बार बार वो सुनता हूँ। हालेलुया मैं खुश होता हूँ। हालेलुया उसका मतलब है कि वो जिससे मिलेगा उससे बोलेगा। हालेलुया आप आपके गवाही नहीं, हालेलुया एक व्यक्ति से भी नहीं कहता, उसका मतलब आप गवाही नहीं दे पाते। हालेलुया मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया आपका नाम लेने के लिए मैं सॉरी कहता हूँ। हालेलुया
ऐसा होना चाहिए जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है, वो किसी भी व्यक्ति आपको मिले एक बार कहना है, प्रभु ने मेरा जीवन को बदल डाला। हालेलुया। मैं अपने आप को श्राप देने वाला व्यक्ति था, मैं अपने आप को तोड़ने वाला व्यक्ति था, प्रभु ने मेरा जीवन को बदला है। हालेलुया। आज इस संदेश को सुनते समय हालेलुया, पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपके जीवन में किया हुआ कार्य को आप नहीं भूलना है। हालेलुया। जो कोई व्यक्ति आपसे मिलता है उससे कहना है हालेलुया, मेरे जीवन में परमेश्वर ने परिवर्तन हालेलुया लाया। हालेलुया। मैं हालेलुया ऐसा व्यक्ति था, हालेलुया, मैं टूटा हुआ आदमी था, मेरे जीवन में बहुत सारे समस्याएं थे। हालेलुया। मेरा जीवन ऐसा खराब स्थिति में था, जब मैंने प्रभु को जाना, मैं जब उसको मैंने आराधना करना शुरू किया, मेरे जीवन परमेश्वर ने बदल डाला। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही हम देने पाए। हालेलुया। आज हालेलुया परमेश्वर आपके पास पहुंच रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति आपके हालेलुया पास आ रहा है। हालेलुया। आपके अंदर का स्थिति प्रियो, इस वचन बोलने के समय भी मैं नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। आपके हालेलुया मन में क्या परेशानी है मैं नहीं जानता, लेकिन आपको जानने वाला एक परमेश्वर है, आपको परखने वाला एक परमेश्वर है, आपके दिल के अंदर के जो टूटापन है उसको समझने वाला एक परमेश्वर है, आपके अंदर का जो पोटेंशियल है हालेलुया उसको समझने वाला, परखने वाला एक परमेश्वर है। आपके लिए परमेश्वर एक काम कार्य हालेलुया आज हालेलुया करने के लिए आपके पास पहुंचा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के बस प्रार्थना करेंगे।